हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आप जानेंगे जीएसटी के बारे में। जी हाँ, जीएसटी के बारे में जानेंगे आप, फुल नॉलेज लेंगे आप जीएसटी के बारे में। जीएसटी को क्या कहते हैं, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, जीएसटी कब लागू किया गया, जीएसटी के समिति के आधार पर लागू किया गया, जीएसटी का इतिहास क्या है, जीएसटी किस देश से आया और जीएसटी को लागू करने हेतु संसद में कौन सा वाला संसद ने इसे पारित कब किया, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह लागू किया गया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स और बिना देरी किए हुए हम लोग चर्चा करते हैं जीएसटी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर जीएसटी के पृष्ठभूमि की बात करूं तो जीएसटी जो है वो एक हमारे देश का एक कर है, टैक्स है, जिसे हम लोग कर बोलते हैं। कर का मतलब आप समझ रहे हैं, कर का मतलब होता है, इंग्लिश में उसे टैक्स बोलते हैं। और कर का मतलब होता है जो भी हम सर्विस लेते हैं या जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट पहुंचते हैं उनके बदले में हमें गवर्नमेंट को, हमें सरकार को कुछ अतिरिक्त भार देना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्स या फिर हिंदी में इसे कहते हैं कर। ओके फ्रेंड्स, तो अब चूंकि अगर हम कर की बात करें तो ये कर जो है, जब से ये कंट्रीज़ डेवलप हुए हैं, या यूँ कह दें कि जब से राजा महाराजाओं का शासन रहा उसमें भी कर लगते थे, टैक्स लगते थे। उसके बाद में फिर गणतंत्र वाला सिस्टम आया तो गणतंत्र में भी विभिन्न प्रकार के टैक्स लगना शुरू हुए। और इवन हमारे देश भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में ये जीएसटी से पहले बहुत सारे कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, जिनमें कुछ केंद्रीय कर हुआ करते थे और कुछ राजकीय कर हुआ करते थे। अब इनमें से अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, एक सीमा कर हुआ करता था आपका, एक सेल टैक्स हुआ करता, बिक्री कर हुआ करता था, इसी तरह से आपका आय कर हुआ करता था, और इसी तरह से आपका मनोरंजन कर हुआ करता था और इसी प्रकार से बहुत कई प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, कर हुआ करते थे, जिन पर समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर वैट लागू हुआ, जिसे हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, और उसके बाद में 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू कर दिया गया फ्रेंड्स। अब चूंकि ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जीएसटी है क्या और ये कहाँ से आया और क्यों आया, कब आया, ये सारी चीज़ें हम लोग इन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जीएसटी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस एंड टी फॉर टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रेंड्स। ओके, का सुझाव सर्वप्रथम विजय केलकर समिति ने दिया। किसने दिया फ्रेंड्स? विजय केलकर समिति ने दिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर जीएसटी का सुझाव किस समिति ने दिया, तो यहाँ पर समिति का नाम पूछा जाता है फ्रेंड्स। वो आप लोग रखेंगे याद, क्योंकि यहाँ पर कई बार समितियों के नाम पूछे जाते हैं आपकी यूपीपीएससी की परीक्षा में, या फिर यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, पीएससी कोई सी भी हो सकती है, किसी भी लेवल की हो सकती है, या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आपकी यूपी ट्रिपल एससी या ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या, विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था भारत में जीएसटी लाने का। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है। दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरा में है कि देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017। अतः
1 जुलाई को प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका एक तो ये तैयार हो गया कि आखिर जीएसटी लागू कब किया गया हमारे देश में। तो आप याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पर इफेक्ट में या फिर प्रभाव में आया। तो ये आप याद रखेंगे कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी प्रभाव में आया था, ठीक ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या, भारत में जीएसटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, यह अगर क्वेश्चन बने आपका, तो आप इसको याद रखेंगे क्या, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है हमारे यहाँ भारत में जीएसटी। अर्थात जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे यहाँ पर चल रहा है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जीएसटी के लिए संविधान का 122वां संशोधन, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि संविधान का कौन सा वां संशोधन, तो 122वां संविधान का संशोधन संसद में पास किया गया। कब किया गया? सबसे पहले ये प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स, तो कब किया गया? 2014 में इसे प्रस्तुत किया गया था संसद में। और संसद के जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 तथा राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया एवं राष्ट्रपति ने इस पर अपनी जो मोहर लगाई या अपनी मंजूरी जो दी थी वो कब दी थी फ्रेंड्स? तो 8 सितंबर 2016 या 8 सितंबर 2016 को अपनी मंजूरी दे दी फ्रेंड्स। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर तैयार होते हैं। वो क्या है कि एक तो ये कि जीएसटी आपका अगर पूछा जाए तो किस संविधान संशोधन के आधार पर जीएसटी बिल लाया गया, संसद में लाया गया। तो 122वां संविधान संशोधन बिल जो था वो जीएसटी का बिल 122वें संविधान संशोधन के आधार पर संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक ना, जिसको लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को एवं राष्ट्रपति ने इसे 8 सितंबर 2016 को अपनी मंजूरी दे दी। ध्यान रखेंगे 3 डेट हैं यहाँ पर, एक तो 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016 और 8 सितंबर 2016 को अपनी क्या दे दी फ्रेंड्स? मंजूरी दे दी। तो ये आप रखेंगे पूरी तरह से याद। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में जो जीएसटी है 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। 101वां संविधान का संशोधन हुआ उस समय, इस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी हमारे देश में लागू की गई। अब देखो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, एक तो यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन हुआ, दूसरा 122वां संविधान संशोधन हुआ। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि 122वां संविधान संशोधन जो है उसके आधार पर 122वां संविधान संशोधन बिल जो 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था फ्रेंड्स। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब क्या है, जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर व 23 अधिभार कर सहित कुल 40 कर हैं। कितने कर हैं फ्रेंड्स? तो 40 कर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर जीएसटी में कितने प्रकार के कर हैं, कितने कर हैं, तो 40 कर हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार के कर हैं, तो 2 प्रकार के कर हैं, एक अप्रत्यक्ष कर, दूसरा अधिभार कर, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के कर हैं जिनमें अप्रत्यक्ष करों की संख्या 17 है और अधिभार करों की संख्या 23 है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। तो जीएसटी के पंजीकरण की संख्या, जो पंजीकरण जब हम लोग करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी संख्या कितने डिजिट में होती है? तो 15 डिजिट में होती है फ्रेंड्स। कितने डिजिट में? 15 डिजिट में। जीएसटी परिषद काउंसिल की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी, जबकि 8 सितंबर 2016 को
राष्ट्रपति द्वारा इसे क्या किया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। तो आप अच्छी तरह से इनको याद रखेंगे। अर्थात 2016 में ही ये सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उस समय ये लागू नहीं हो पाई। तो ये लागू कब हुई है, तो 1 जुलाई 2017 में ये जा कर के लागू हुई है फ्रेंड्स। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, अर्थात वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जीएसटी के जो निर्धारित दरें हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे देश में, तो 5% हैं, 12% हैं, 18% हैं, 28% हैं। ये हमारे देश में निर्धारित दरें हैं किसकी, जीएसटी की। आगे हम लोग बात करते हैं एक, अब जीएसटी की चूँकि अलग अलग फ्रेंड्स शाखाएं होती हैं, तो वो कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं। एक स्टेट लेवल की शाखा है, दूसरी सेंट्रल लेवल की शाखा है, और तीसरी आपकी इंटीग्रेटेड शाखा है। तो इन तीनों को जिसको अधिभार बोलते हैं, तो ये तीनों जो हैं इनको फुल फॉर्म जान लेते हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST के लिए है, CGST के लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, IGST के लिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व में 161वां देश है फ्रेंड्स। कौन सा है, तो विश्व में 161वां देश है हमारा भारत देश जीएसटी लागू करने के लिए। तो आप रखेंगे इनको याद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।